बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जैसे ही ऐलान किया कि अफ़गान तालिबान की नई गवर्नमेंट कौन सी होगी, आपने ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीखें सुनी होंगी, लोगों की गुस्सा, नफरत। लेकिन हकीकत टीवी आज जो आपको भारतीय मीडिया के टॉप के एंकर, जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है, टीआरपी छप्पड़ फाड़ देती है उसकी, सुधीर चौधरी का क्लिप सुनाने जा रहे हैं। इतनी चीखें, इतनी ज्यादा चीखें। अब वो शख्स कह रहा है कि ये भद्दा मजाक होगा जब दुनिया देखेगी कि ये लोग व्हाइट हाउस जाएंगे और ये सारी दुनिया के मुंह पर थप्पड़ होगा कि हम इनको रोक नहीं पाए। इस शख्स की जो चीखें निकल रही हैं, पाकिस्तानियों सुनने वाली हैं। ये वही शख्स है सुधीर चौधरी जो एक दफ़ा अपने शो में कहता है कि ये देखिए जी, मुझे आईएसआई की कॉल आई और कॉल पर वो सुनवाता है तो दूसरा बंदा कहता है जनाब मैं आईएसआई से बात कर रहा हूँ। यानी इतना भोंडे तरीके से शो करने वाला। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त चूंकि इंडिया का टॉप एंकर है, इंडिया के लोगों की सेंस तो इतनी है कि वो इन्हीं को सुनते। अब आप ज़रा सुनिएगा इस शख्स की जो चीखें निकल रही हैं अफगान तालिबान की हुकूमत के ऐलान पर। शायद पिछले 20 सालों में इतना मज़ा नहीं आया होगा जितना आज आने वाला। ये सुनते जाइएगा, एंड तक सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि आज इंडिया के साथ हुआ क्या है। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है और तालिबान की इस सरकार में ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है और सरप्राइज भी है। सरप्राइज यह है कि इस सरकार में प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर नहीं बल्कि मुल्ला हसन अखुंद होगा। अब तक दुनिया भर के मीडिया में मुल्ला बरादर का नाम ही अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर चल रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रेजेडी यह है कि अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद खुद एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। यानी तालिबान ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि अब वो खुल्लम खुल्ला बंदूक की नोक पर आतंकवादियों की सरकार चलाएगा। अफगानिस्तान में आतंकवादियों की ही सरकार चलेगी और यह पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। और कॉमेडी यह है कि अब कुछ ही दिनों में आप अफगानिस्तान के इन आतंकवादियों को व्हाइट हाउस में बैठकर जो बाइडेन के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखेंगे, जो बाइडेन के साथ और दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के साथ चाय और कॉफी पीते हुए देखेंगे और पूरी दुनिया में अमन, शांति और विकास की बातें करते हुए आप इन आतंकवादियों को सुनेंगे। यानी अफगानिस्तान में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी प्रधानमंत्री होगा जो बुर्का नहीं पहनने पर महिलाओं को कोड़े मारने की सजा देता है और सिराजुद्दीन हक्कानी जैसा बड़ा आतंकवादी वो अफगानिस्तान का अगला गृह मंत्री बनेगा। दुनिया के साथ इससे बड़ा और इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। हो सकता है आप लोग आज इस बात को ना समझ रहे हों, लेकिन यकीन मानिए कुछ समय के बाद पूरी दुनिया समझेगी कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है चुप रहकर। आज हमने तालिबान की इस नई सरकार को बनाने वाले इन आतंकवादियों के बायोडेटा आपके लिए निकाले हैं। इनके बायोडेटा पर नजर डालिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बायोडेटा जरूर बनाए होंगे। जब आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे एक बायोडेटा मांगा जाता है और उस बायोडेटा में आप अपने बारे में जानकारी देते हैं और आपका जो स्किल सेट है, आप क्या काम करना जानते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, आप कितने पढ़े हैं, आपका अनुभव क्या है, ये सब आप उसमें बताते हैं ताकि जो भी आपको काम देने वाला व्यक्ति है वो आपसे प्रभावित हो। इसलिए आज हमने इन तमाम लोगों का भी एक सीवी यानी बायोडेटा बनाया है। प्रधानमंत्री बनने वाले आतंकवादी का पूरा नाम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है। आज इनसे आपका परिचय कराते हैं। तो अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री का परिचय यह है कि ये तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं। इसे इस्लाम धर्म का एक विद्वान माना जाता है और ये शरिया कानून के एक बहुत ही कट्टर समर्थक हैं। और ये जो सज्जन हैं, साहब हैं, यानी ये बम धमाके करने में एक्सपर्ट हैं, जिहाद की ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट हैं और अनुभव की बात करें तो ये तालिबान की पहली सरकार में भी काम कर चुके हैं। इनके पास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी होने का एक बहुत लंबा अनुभव है, यानी बहुत ही अनुभवी आतंकवादी हैं।
ये संयुक्त राष्ट्र की घोषित आतंकवादियों की सूची में भी शामिल हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें बहुत सम्मान के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में जगह दी है और ये आज दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों में से एक माने जाते हैं और इसके लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और अब ये अफगानिस्तान की कमान संभालेंगे और दुनिया भर को क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे और क्या करेंगे, वो आप इनका बायोडेटा पढ़कर ही समझ जाएंगे। नेटो देशों की सेनाओं पर हमलों का ये नेतृत्व कर चुके हैं बहुत बार और हजारों आतंकवादियों को बनाने का अनुभव भी इनके पास है। ये जानते हैं कि कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश करना है और कैसे उन्हें सुसाइड बॉम्बर्स बनाना है। ये लंबा अनुभव है, ये इनका स्किल सेट है। इसके अलावा तालिबान में सभी बड़े फैसले लेने वाली उनकी लीडरशिप काउंसिल, जिसका नाम है रहबरी शूरा के ये प्रमुख हैं। अब इनकी हॉबीज पर भी देख लीजिए। इनकी हॉबीज क्या हैं? इनकी हॉबीज हैं, इनका उद्देश्य है अफगानिस्तान में शरिया कानून को फिर से लागू करना, अफगानिस्तान के बाद कश्मीर, इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में जिहाद की नई लड़ाई शुरू करना। और इनका मानना है कि इन तमाम देशों में, जिनमें भारत को भी मानते हैं, यहां पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये उन तमाम मुसलमानों को अब आजाद कराना चाहते हैं। ये वो तमाम बातें हैं जिनके आधार पर मुल्ला हसन को तालिबान की सरकार में प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार माना गया और इसीलिए इन्हें नए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। दुनिया के साथ इससे बड़ा और इससे भद्दा मजाक कोई और हो नहीं सकता। मुल्ला हसन की सरकार में मुल्ला बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो मुल्ला बरादर का असल में डिमोशन हो गया है। इससे पहले मुल्ला बरादर को कहा जा रहा था कि यही सबसे बड़ा नेता है और यही प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हाल के कुछ दिनों में उनका डिमोशन हो गया और ये अब डिप्टी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनेंगे। मुल्ला बरादर का पूरा नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं और तालिबान की आतंकवादी गतिविधियों को राजनीतिक रूप से सही ठहराते हैं और पाकिस्तान की जेलों में भी 8 साल तक ये बंद रह चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में ये बंद रहे हैं, लेकिन अब ये अफगानिस्तान में महलों में रहेंगे। अगर अनुभव की बात करें तो अनुभव में ये तालिबान की पहली सरकार में उप विदेश मंत्री रह चुके हैं। आत्मघाती हमले कराने में ये बहुत माहिर माने जाते हैं और अब तक कई आतंकवादियों को सुसाइड जैकेट्स पहनाकर ये बड़े बड़े आतंकवादी हमले करवा चुके हैं। इनकी हॉबीज पर नजर डालिए। इनकी हॉबी है एक नेता जैसा दिखने की कोशिश। ये अब आतंकवादी से नेता बनना चाहते हैं, ये इनका बड़ा शौक है और इसीलिए अब आतंकवाद के बाद ये राजनीति की बातें करते हैं आजकल। लेकिन ये दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से भी एक हैं और अब इनका ऑब्जेक्टिव सुनिए, इनका उद्देश्य भी अपने बॉस की तरह दुनिया में इस्लाम के राज को स्थापित करना है, चाहे उसके लिए आतंकवाद ही क्यों ना करना पड़े, चाहे उसके लिए लोगों की जान क्यों ना लेनी पड़े, खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े। पहले खबरें यह थी कि मुल्ला हसन की जगह इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, यानी बरादर ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2 वजहों से इनका नाम कट गया। पहली वजह यह रही कि तालिबान में इन्हें लेकर यह धारणा बन गई कि ये अमेरिका के बहुत करीबी हैं और ये अमेरिका के एजेंट हो सकते हैं और आगे चलकर अमेरिका के प्रति ये कुछ नरमी अपना सकते हैं और इसीलिए तालिबान के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो इनसे डर गए, यानी विश्वास की कमी थी। उन्हें ऐसा लगता था वैसे भी ये अब आतंकवाद की नौकरी छोड़कर अब ये एक नेता बनने के चक्कर में थे। इन्हें नेतागिरी का नया नया शौक लगा है और आतंकवाद छोड़कर ये राजनीति में जाना चाहते थे। और आप जानते हैं राजनीति में जाने के लिए बहुत सारे नए आपके पास काबिलियत होनी चाहिए और उसमें काबिलियत एक ये भी चाहिए कि आपके पास लोगों को दोस्त बनाने की काबिलियत होनी चाहिए। और तालिबानियों को ऐसा लगा कि ये कहीं अमेरिका को अपना बहुत करीबी दोस्त ना बना लें, क्योंकि ये अब पक्के नेता बनते जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।